हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इस मीठी मीठी नमस्कार से आप लोगों को इतनी खुशी मिलने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी अमाउंट अच्छी खासी ग्रो कर सकती है, वो भी 10 से 15 दिनों में। वो कैसे, वो चीज़ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेबी ने कुछ एचएनआई के रूल चेंज किए थे, हम उस चेंजेस को आज आप लोगों को बताने वाले हैं। रूल्स काफ़ी पहले चेंज हो चुके थे, लेकिन उससे पहले अभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब जैसे कुछ अच्छे आईपीओस भी आने वाले हैं, तो वहां पर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर इन रूल्स का यूज करके अपनी अमाउंट को एक साथ डबल तक भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में वो रूल्स क्या है, वो रूल्स को यूज कैसे करना है, वो इसी के साथ साथ उन रूल्स को यूज करके हमारी अमाउंट डबल कैसे हो सकती है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मार्केट लव अफेयर्स के चैनल पर। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। सेबी के नए रूल जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हम रिटेल इन्वेस्टर जब भी कोई नया आईपीओ आता है, तो जब हम 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं। और अगर कोई आईपीओ अच्छा खासा है और वो ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है इन ए रिटेल कैटेगरी, तो जैसे ही हमारा वहां पर एक लोट अप्लाई हो चुका है, उसके बाद हम उस आईडी से जितने मर्जी लोट अप्लाई कर दे, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स इस चीज का फायदा उठा सके, इसीलिए वहां पर मल्टीपल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप लोग आईपीओ अप्लाई करते आ रहे हो लेकिन आज तक आपको आईपीओ लोड नहीं हुआ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा कि आपको रिटेल कैटेगरी में आईपीओ कैसे अप्लाई होता है। क्योंकि अब वो आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में भी वैसे ही अप्लाई होगा, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देखें। और अब हम जो नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, एचएनआई कैटेगरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में 1/3 पार्ट होता है और सेकंड पार्ट बाकी रिमेनिंग 2/3 पार्ट। मान लो किसी एचएनआई कैटेगरी में टोटल 30 लाख शेयर्स है, तो 1/3 में फर्स्ट पार्ट में आ गए 10 लाख शेयर्स और दूसरे पार्ट में आ गए 20 लाख शेयर्स। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें 10 लाख शेयर्स वाले की, तो वहां पर जो एप्लीकेशन आएंगी वो आएंगी 2 लाख से 10 लाख के बीच की। मतलब कि अगर हमने एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो हमें 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन तो देनी ही पड़ती थी। बट अब अगर हम फर्स्ट पार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हमारी अमाउंट 2 लाख से भी लेके 9,99,999 के बीच है, तो हम फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। अब कोई अच्छा खासा आईपीओ आ चुका है, तो अगर हम उसमें 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो अब उस आईपीओ में रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कब होगी? सबसे पहले तो अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए, तो चाहे आपने 2 लाख रुपए के आईपीओ अप्लाई करे हो या 9,99,999 के, तो आपकी एप्लीकेशन 2 लाख रुपए की ही मानी जाएगी, जैसा रिटेल कैटेगरी में होता था। और जब इसकी अलॉटमेंट होगी, तो अलॉटमेंट भी आपको रैंडम बेसिस पे निकलेगी, मतलब जिसकी किस्मत अच्छी उसको लगी लॉटरी। और ये लॉटरी ना इतनी अच्छी है कि आप सोचो कि कहाँ पर आपको 15,000 रुपए के शेयर मिलते थे और अब आपको डायरेक्ट 2 लाख रुपए के शेयर मिल चुके हैं। और लेकिन इसका ना एक ये नुकसान भी है, एचएनआई कैटेगरी में तभी अप्लाई करिए जब हमें पता हो कि आईपीओ काफी अच्छा है, तभी हम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। इससे पहले ये वीडियो इसीलिए नहीं बनाई गई क्योंकि अच्छे आईपीओ नहीं आ रहे थे, तो वहां पर इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर लालच के चक्कर में आकर अपनी अमाउंट को काफी ज्यादा लॉस में भी ले जाता है। लेकिन अगर हम पुरानी बात करें कि पहले एचएनआई रूल्स में क्या होता था, पुराने एचएनआई रूल्स में जिसकी जितनी बड़ी एप्लीकेशन होती थी उसके बेस पे उसको उतने लोट मिल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाई है, किसी ने 2 करोड़ की लगाई है या किसी ने 200 करोड़ की लगाई है, तो जिसकी जितनी बड़ी एप्लीकेशन होती थी उसको उसके बेस पे शेयर मिलते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन 2 लाख से 10 लाख के बीच है, तो आपको 2 लाख रुपए के शेयर मिलेंगे, अगर आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी रहती है और वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब अगर हम इसी के सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट ना सर और भी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं ना कि चलो 15,000 के शेयर, 2 लाख के शेयर, अगर आपको कह दिया जाए 10 लाख के शेयर, एक ही कंपनी के 10 लाख के शेयर और आईपीओ इतना अच्छा है कि कम से कम 50% या 100% होने वाला है, तो आपका पैसा सीधा 5 लाख का 10 लाख। फॉर एग्जाम्पल, अगर अडानी विल्मर के टाइम पे ये रूल्स होते,
तो HNI कैटेगरी में किसी ने उस टाइम 10 लाख रुपए के शेयर अप्लाई किए होते तो उसका पैसा 10 लाख का 50 लाख हो चुका होता। ये होती है इस आईपीओ के फायदे। बट अब सेकंड पार्ट में जो भी एप्लीकेशन 10 लाख से बड़ी होगी वो सारी की सारी जाएंगी सेकंड पार्ट, लेकिन इसमें भी अब वही रूल्स रहेंगे। अगर ये पार्ट भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो चाहे आपने 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन अप्लाई करी हो, चाहे 100 करोड़ की एप्लीकेशन अप्लाई करी हो, आपकी बाकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ आपके पास एक ही एप्लीकेशन रहेगी 10 लाख रुपए वाली। तो इसीलिए अगर हमारा पैसा मान लो किसी सेविंग अकाउंट में पड़ा है, फ्री फंड का पड़ा है, वहां पर कोई यूज नहीं है और सामने एक अच्छा आईपीओ आ चुका है, तो हम वहां पर HNI कैटेगरी से उस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वहां पर पैसा ब्लॉक होगा। इससे तो एक तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं मरेगा, लेकिन अगर वो आईपीओ निकल गया और हमें पता है कि ये आईपीओ एटलीस्ट 50+ % की हमें गेन दे सकता है, तो आपको वहां पर सीधा 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी मिलने की संभावना हो जाती है। हाँ, मानता हूं कि अगर आईपीओ नहीं निकला तो क्या आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा तो है, वहां पर इंटरेस्ट थोड़ी मर रहा है, आपकी अमाउंट तो नहीं निकाली ना, आपकी अमाउंट वहीं पर ब्लॉक थी, वो अनब्लॉक हो जाएगी। बट अगर वो आईपीओ निकल गया तो आपके पास एक ही कंपनी के डायरेक्ट 10 लाख रुपए के शेयर, क्यों, है ना इंटरेस्टिंग बात। कहाँ पर एक रिटेल इन्वेस्टर 15,000 के शेयर लेता था, वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो मिलते। अगर मैं खुद की बात करूँ ना, मुझे भी एक लॉट लेने के लिए 10-10 एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी 10 अलग अलग आईडी से। बट अब वही चीज डायरेक्ट HNI में अप्लाई करो, बट कंडीशन इतना जरूर देखे कि वो आईपीओ जरूर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जहां पर प्रॉफिट बड़ा होता है वहां पर लॉस भी बड़ा होता है। अगर आपने किसी अच्छे आईपीओ में पैसा नहीं लगाया तो आपका वहां पर लॉस भी हो सकता है। जैसे कि हम 20 में से किसी एक SME आईपीओ में रुपए लगाते हैं, क्योंकि वो वहां पर आईपीओ का साइज बड़ा होता है और वो रिस्की होते हैं। अगर कोई आईपीओ काफी अच्छा आता है, सिर्फ उसी SME आईपीओ को अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से जहाँ पर भी जो आईपीओ काफी अच्छा होगा तो सिर्फ उसी में हम HNI से अप्लाई करेंगे। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप 2 लाख रुपए की लगा रहे हो या 10 लाख की, वो आपके बजट पे डिपेंड करेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। और सीरियसली रिटेलर्स के लिए ना ये लॉटरी नहीं है जनाब, ये तो कहा है सर ये लो थाली और इसमें हीरे जवाहरात पड़े हैं। कहाँ पर पहले 10 लाख रुपए के शेयर लेने के बदले में हमें 100 करोड़ 1000 करोड़ तक की एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी। अब अगर 10 लाख के शेयर चाहिए तो सिर्फ हमें 10 लाख की एप्लीकेशन लगानी है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।